Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स ये सारी चीज़ें बताई थी। ये सारे आते हैं ड्रॉ टूल में, ठीक है। तो ड्रॉ टूल में एक टूल बस बचा है हमारा हैच टूल, उसके बारे में मैं आज आपको बता दूंगा। और उसके बाद मॉडिफाई पे अपन देखेंगे। मॉडिफाई में भी कुछ टूल्स के बारे में आपको बता दूंगा, जैसे मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर और बाकी जो टूल्स बताएंगे मैं नेक्स्ट क्लास में उनको कवर कर लूँगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें। ये सारे टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप पूरी नहीं देखते हैं, कुछ सेकंड देख के बंद कर देते हैं, तो ऑटोकैड आप सीख नहीं सकते कायदे से, ठीक है। तो ये सारे टूल्स को ज़रूर देखें। तो जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू गेट TTT। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की अपनी ये वीडियो। वेलकम टू ऑटोकैड 2022। तो हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ें जान रखी हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और ये सारी चीज़ें। ये ड्रॉ कमांड है, ड्रॉ कमांड के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें केवल हैच बचा है, ठीक है। तो आज हम हैच देख लेंगे और उसके बाद हम मूव देखेंगे, कॉपी देखेंगे, स्ट्रेच देखेंगे, रोटेट देखेंगे, मिरर देखेंगे। 6 कमांड हम इसमें देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये ड्राइंग मैंने जो बनाई थी इसको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप लोग ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत यूज़फुल ये सारी चीज़ें हैं। और जिन्होंने नहीं भी की है वो वीडियो देख के इसको प्रैक्टिस कर लें, मगर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो चलिए हम हैच कमांड से शुरू करते हैं। तो हैच कमांड के लिए शॉर्टकट होता है H, ठीक है। क्या? H। ये हैच आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हैच ले सकते हैं आप। हैच लिया हमने। अब पूछेगा इंटरनल पॉइंट का, ये आप एक लीजिए। अगर आपको सॉलिड कलर फिल करना है तो यहाँ से आप कोई सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कलर फिल करेगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको पैटर्न फिल करना है, मतलब आपको पैटर्न फिल करना है, लाइनिंग पैटर्न, जैसे ये पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने इसको इंटरनल मारा, तो आप इसको देखिए, ये इस तरह से पैटर्न है। अब अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, मतलब यहाँ पे आप इसको कर देंगे अगर 90, तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। और यहाँ पे अगर आप इसकी कर देंगे ये, तो यहाँ पे आप इसकी वो सारी चीज़ें इंटेंसिटी और उसकी गैपिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं। 50 कर दूँ मैं, तो ये और बड़ा हो गया। तो यहाँ से अलग अलग हैच आप ले सकते हैं ये, ठीक है। तो बहुत से अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। इसमें और भी नीचे है हैच, ब्रिक वगैरह भी है, जैसे ये इंटरनल मारा हम, यहाँ पे इसकी वो कम कर दें हम, ये इसको 90 है, इसको हम 0 कर दें, ठीक। इसकी ट्रांसपेरेंसी जैसे ये है, तो इसकी अगर हम ट्रांसपेरेंसी 0 कर दें तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक। तो जैसे भी वो हमारा ये था सॉलिड, देखिए अब पूरा ब्लैक आ रहा है, अभी क्या आ रहा था, ग्रे आ रहा था। तो हैच में यही सारी चीज़ें हैं, आप देखें, इसको करें। कहीं कहीं पे इसका यूज़ होता है कॉलम वॉलम रिप्रेजेंट करने के लिए, वॉल वॉल रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम हैच को अपने ही ख़त्म करते हैं। तो हैच हटा देते हैं हम, यहाँ डिलीट कर देते हैं हैच को, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, मूव कमांड है। मूव कमांड ये है, ये मॉडिफाई कमांड के अंदर आता है। तो हम आइटम को सिलेक्ट करें, मूव करें, ठीक। अब ये एक पॉइंट स्पेसिफाई करता है, बेस पॉइंट कहाँ से आपको मूव करना है। अगर आप यहाँ भी देंगे तब भी ये मूव कर देगा, आप इसको कॉर्नर से पकड़ के उठाएंगे तब भी कर देगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बेस पॉइंट इसके इस पे दिया,
अब ये मूव करेगा वहीं से पकड़ के, ठीक है। यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, शिफ्ट दबा के आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल कमांड होता है। और अगर मान लीजिए हम शिफ्ट ये यहाँ से स्पेसिफाई करें, मूव कमांड का शॉर्टकट होता है एम, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से बेस पॉइंट लूँ तो ये यहीं से मूव करेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये मूव कमांड है और ये बहुत यूज़फुल है ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, ठीक। तो मूव कमांड में ही बस इतना है। उसके बाद क्या आता है हमारा, कॉपी, ठीक। सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब अगर हम इसको यहाँ से उठाएंगे तो मूव की ही तरह ये निकलेगा, मगर वहाँ पे अपनी जगह पे एक कॉपी उसकी छोड़ देगा, ये जैसे ये है, ठीक। तो ये कॉपी है। कॉपी का कमांड क्या होता है, CO, ठीक। CO होता है और CP होता है, दो कमांड होता है। आप CO से भी कॉपी ले सकते हैं और CP से भी ले सकते हैं कॉपी। ये कॉपी कमांड है हमारा। हम इसको पूरे को भी कॉपी कर सकते हैं। CP दबाया हमने, इसको पूरा सिलेक्ट किया हमने, CP दबाया और इसको हमने कॉपी बना लिया। ये जहाँ क्लिक करेंगे वहीं कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, CP इंटर मारा, ठीक। अब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट भी पूछता है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट पे आपको कॉपी देनी है। हालांकि आप इसको यहाँ से भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ से मैं अगर 300 की स्पेस पे मारूं तो 300 की स्पेस पे कॉपी कर दिया, ठीक है। स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। अब इसमें एरे का भी ऑप्शन देता है, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो अब यहाँ से पूछा क्या करना है, आपको एग्जिट करना है तो E दबा के आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बैक स्पेस एस्केप से भी आप एग्जिट कर सकते हैं किसी भी कमांड से। तो यही है कॉपी में। और उसके बाद हमारा कमांड आता है स्ट्रेच। स्ट्रेच इंटरेस्टिंग कमांड है। अब मान लीजिए इसको हम पहले कॉपी करके ऊपर लाते हैं, इसी पे स्ट्रेच कमांड अपना हम काम करते हैं। ये हमने लिया। अब हम इस पे स्ट्रेच कमांड लगाते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और स्ट्रेच कमांड लो। अभी देखो मैं स्ट्रेच करूंगा, ये स्ट्रेच नहीं होगा, देख रहे। और अभी मैं क्लिक करूं यहाँ से, इस पे है ये, इस पे किसी कॉर्नर पे क्लिक करूं और खींच दूं। अब डिफाइन कर दूं कितना डिस्प्लेसमेंट देना है, मैं 20 कर दूं तो ये स्ट्रेच हो गया। अब ये स्ट्रेच कमांड से यहाँ से क्यों नहीं हुआ, ठीक है। स्ट्रेच कमांड का रूल है कि जिसको आपको स्ट्रेच करना है बस उसी पे आप सिलेक्शन बनाए। मतलब मैं इसको केवल इतना हाफ स्ट्रेच मारूंगा, इतना ये सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, और अब स्ट्रेच कमांड लूंगा। अब इसको, अब ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। मैं पूरा ना करके अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं तब ये स्ट्रेच नहीं होगा, ये पूरा मूव हो जाएगा, ये देखिए। मगर अगर हम केवल हाफ सिलेक्ट करें या इतना सिलेक्ट करें तो ये अब स्ट्रेच होगा, ठीक है। ये स्ट्रेच अब होगा, ठीक। सॉरी फॉर द नॉइसेस, रोड पे यार घर क्या होता हूँ। चलो, तो स्ट्रेच का मैंने बता दिया। स्ट्रेच समझ गए। तो ये कंफ्यूजन कई बार होती है कि ऐसे लोग ऐसे सिलेक्शन मारते हैं, फिर स्ट्रेच कमांड लेते हैं और फिर ऐसे सिलेक्ट करने लगते हैं। सिलेक्ट किया और स्ट्रेच कमांड लेते हैं और उसके बाद ऐसे करने लगते हैं, तो वो स्ट्रेच नहीं होता है। तो स्ट्रेच कमांड का यही रूल है कि आपको जो सिलेक्शन लेना है उसके बाद उतना ही सिलेक्ट करें, पूरा ना सिलेक्ट करें। और आप जो स्ट्रेच कमांड लेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, नीचे दाएं बाएं कहीं भी स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेच कमांड था हमारा। अब उसके बाद अगला कमांड हमारा क्या है, रोटेट,
ठीक, रोटेट कमांड चलिए हम देख लेते हैं। इसी पे हमने सिलेक्ट किया। स्ट्रेच कमांड का शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको, एस, ठीक है, एस दबाएंगे आपका स्ट्रेच आ जाएगा शॉर्टकट। अब हमने इसको सिलेक्ट किया। अब रोटेट कमांड के लिए आरो तो वैसे शॉर्टकट है इसका, ठीक है, और यहाँ से भी रोटेट कमांड ये है, तो कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आरो चलो ले लिया। अब नीचे एक बेस पॉइंट कह रहा है स्पेसिफाई करिए, बेस पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया, ठीक। अब यहाँ पे दो चीज है, कॉपी या रेफरेंस, ठीक। तो जैसे अगर आप कंट्रोल रोटेट करना है या रोटेशन एंगल प्रोवाइड करना है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 45 एंगल देता हूं, तो ये 45 एंगल पे रोटेट हो गया, ठीक है, ये 45 एंगल पे रोटेट हो गया। और जैसे आपको कंट्रोल रोटेशन देना है तो आप जेट करिए इसको सिलेक्ट किया हमने, आरो किया, बेस पॉइंट स्पेसिफाई किया और आर एंटर किया, ये किया और ये किया। अब ये कंट्रोल, इसको ऑफ करो पहले। अब ये कंट्रोल देख रहे हैं आप, ये कंट्रोल रोटेशन लेगा। आप जैसे जैसे रोटेट कराएंगे, पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, वैसे ही आपका ये रोटेशन होगा। इसमें मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लें। सेलेक्ट किया, आरो एंटर किया, एक बेस पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया, ठीक है, एक बेस पॉइंट स्पेसिफाई किया, आर एंटर किया, फिर मैंने रेफरेंस दिया। अब मैं इसको मैनुअली रोटेट कर सकता हूं, ठीक। तो अगर आपको पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करना है तो उस तरह से भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरह से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे ये है तो आप कॉपी भी बना सकते हैं इसकी। अगर कॉपी रेफरेंस की जगह कॉपी लेंगे तो कॉपी बन जाएगी, ठीक है। दो ऑप्शन है उसमें रोटेशन में, कॉपी और रेफरेंस में। दिखा देता हूं आपको। कंट्रोल जेड सिलेक्ट किया, आरो एंटर किया, बेस पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन है, एक रेफरेंस का ऑप्शन है। तो आप जिस भी ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहें कर सकते हैं इजीली। ये देखिए, कॉपी और रेफरेंस, ठीक है। तो आप जिस भी ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए आप डायरेक्ट एंगल प्रोवाइड करके भी रोटेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रोटेट कमांड हो गया और ये बहुत यूजफुल कमांड है, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कमांड कह लीजिए। अब हम आते हैं मिरर पे, ठीक। मिरर पे क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। मिरर का शॉर्टकट क्या होता है, MI, ठीक। ये भी मिरर का है, यहां से अभी आप ले सकते हैं। अब आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इरेज करना है कि इसको बचा के रखना है। अगर आपको इरेज करना है तो यस पे क्लिक करिए, नहीं करना है तो नो पे। तो ये मेरी मिरर हो गई चीज, ठीक है। इस वाले ड्राइंग में मैंने पिछली ड्राइंग में मिरर कमांड ऐसे ही लिया था। इसको डिलीट करता हूं मैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था मैंने, MI ऑप्शन लिया, ठीक। अब नीचे आप अगर देखेंगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो आपको एक पॉइंट देना होगा किसके अबाउट आपको मिरर करना है, एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो मैं ये एक्सेस लूंगा और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट लूंगा। तो ये आप देख रहे हैं मिरर हो गया, नो किया मैंने, ठीक। तो ये मिरर कमांड भी बहुत जगह काम आता है, बहुत यूजफुल है। तो ये सारे कमांड हैं। मैंने हैच आपको बताया, मूव बताया, कॉपी बताया, स्ट्रेच बताया, रोटेट बताया और मिरर बताया। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर लें, वीडियो को रिवाइंड कर करके देख के, ठीक है। और बाकी आपका स्केल बच रहा है, यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड बच रहा है, चैम्पर और फिलेट बच रहा है, एरे बच रहा है, इरेजर बच रहा है, एक्सप्लोर बच रहा है और ऑफसेट बच रहा है। ये ऑफसेट कमांड और ये एक्सटेंड और ट्रिम कमांड ये बहुत यूजफुल है जब आप घर का लेआउट बनाते हैं। तो अगली वीडियो जो आएगी उसको अगर आपको मिस नहीं करना है तो बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें, एटलीस्ट एक ग्रुप में अपने शेयर कर दें, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।